कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और सुबह की ताजी हवा हर किसी का मन मोह लेती थी, वहां रहता था 15 साल का एक लड़का जिसका नाम था अमर। गांव में सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाट से होती थी और शाम को गायों की रंभाहट और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी। मगर अमर के लिए ये सब सुंदरता बेकार सी लगती थी। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था जो उसे हर पल परेशान करता था। अमर के पिता गांव में एक छोटे से कुम्हार थे जो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाते और बाजार में बेचते। उनकी कमाई इतनी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। अमर की मां गांव के कुछ घरों में काम करती थीं ताकि घर का खर्च चल सके और अमर स्कूल जा सके। उनका घर मिट्टी का बना था जिसकी दीवारें बारिश में कमजोर हो जाती थीं और छत से पानी टपकता था। अमर को यह सब देखकर लगता था कि उसकी जिंदगी बस इन मुश्किलों में ही गुजर जाएगी। वह अक्सर सोचता, क्यों मेरे पास वो सब नहीं जो दूसरों के पास है, अच्छे कपड़े, पक्का घर और ढेर सारा पैसा। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते। वह स्कूल तो जाता, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। दोस्तों के साथ खेलने या हंसी मजाक करने की बजाय वह अकेले में बैठकर सोचता रहता। गांव के पास बहती नदी के किनारे, जहां बांस की छांव रहती थी, वह घंटों बैठा रहता और पानी की लहरों को देखता। क्या जिंदगी बस इतनी सी है? क्या गरीबी ही मेरी किस्मत है? धीरे धीरे ये विचार उसके मन में जड़ें जमाने लगे। उसे लगता कि वह कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई उसे कुछ करने को कहता तो वह बोलता, क्या फायदा, कुछ तो बदलने वाला नहीं। उसका मन उदास रहता और वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में रंग बिरंगे स्टॉल, जादूगर और कहानी सुनाने वाले लोग थे। मेले के एक कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए और चेहरे पर धूल जमी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे जिंदगी का सारा सुकून मिल चुका हो। अमर भी मेले में गया था। वह पीपल के पेड़ के पास से गुजरा और साधु को देखकर रुक गया। साधु ने उसे पास बुलाया, बेटा इधर आ, थोड़ा बैठ। अमर थोड़ा झिझका, मगर फिर साधु के पास बैठ गया। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा उदास क्यों है? अमर चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, मगर साधु की आवाज में एक ऐसी गर्मजोशी थी कि उसका मन खुलने लगा। बाबा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। मेरे पास ना अच्छा घर है, ना अच्छे कपड़े, ना पैसा। फिर मैं कैसे खुश रहूं? अमर ने अपनी सारी बातें बता दी। साधु ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार में बिकती हो, न ही ये कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ पैसे से मिलती हो। पहले तू मुझे बता, तुझे लगता है तू क्या कर सकता है? अमर ने सोचा और कहा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं। साधु ने फिर पूछा, क्या तू किसी की मदद कर सकता है? क्या तू किसी को हंसा सकता है? क्या तू अपने मन को शांत कर सकता है? अमर को यह सवाल अजीब लगे। उसने कहा, बाबा, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे जिंदगी थोड़े ही बदलती है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, जिंदगी छोटी छोटी बातों से ही बदलती है। अगर तू सच में अपनी उदासी को दूर करना चाहता है तो एक छोटा सा काम कर। 7 दिन तक हर रोज 3 चीजें कर। पहला, किसी की बिना स्वार्थ मदद कर। दूसरा, दिन में एक बार खुलकर हंस, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरा, रात को सोने से पहले उस दिन की कोई एक अच्छी बात याद कर और उसे अपने मन में दोहरा। अगर तू ये कर लेगा तो तेरा मन बदलने लगेगा। अमर को ये बातें थोड़ी अटपटी लगी, मगर साधु की आंखों में एक यकीन था जो उसे भीतर तक छू गया। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगा, मगर अगर कुछ नहीं बदला तो? साधु ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, अगर तूने ईमानदारी से कोशिश की और फिर भी कुछ नहीं बदला तो मुझे बता देना, मैं तुझसे फिर मिलूंगा। उस रात जब अमर घर लौटा, उसने साधु की बातों को याद किया। सोने से पहले उसने दिन भर की बातें सोची। उसे याद आया कि उसने मेले में अपने छोटे भाई को अपनी जेब में रखे
2 रुपये से एक मिठाई खरीद कर दी थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान शुक्रिया कि मैंने आज अपने भाई को थोड़ा सा खुश किया। उसे नींद आई और पहली बार उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अगले दिन सुबह अमर जल्दी उठा। उसने अपने पिता को बर्तन बनाने में मदद की। उसने मिट्टी गूंथी और पिता को पानी लाकर दिया। पिता ने हैरानी से पूछा, आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया अमर? अमर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस पिताजी, मन हुआ। उसके पिता ने उसे प्यार से थपथपाया और अमर को लगा कि उसने साधु की पहली सीख पूरी कर ली, निस्वार्थ मदद। स्कूल में उस दिन उसके दोस्त ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया। अमर पहले तो चुप रहा, मगर फिर उसने खुलकर हंसने की कोशिश की। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि बाकी बच्चे भी हंस पड़े। एक दोस्त ने कहा, अरे अमर, तू तो आज बहुत खुश लग रहा है। अमर को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसे अच्छा भी लगा। उसने साधु की दूसरी सीख पूरी की, खुलकर हंसना। शाम को जब वह घर लौटा, उसने रात को सोने से पहले दिन की अच्छी बात याद की। आज मैंने पिताजी की मदद की और स्कूल में दोस्तों के साथ हंसा। भगवान शुक्रिया कि आज मेरा दिन अच्छा गुजरा। उसका मन हल्का हो गया। धीरे धीरे ये आदत अमर की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। तीसरे दिन उसने देखा कि गांव का एक बुजुर्ग आदमी अपने खेत से भारी बोझ उठाकर लाने में परेशान था। अमर ने उसका बोझ उठाया और उसके घर तक छोड़ दिया। उस आदमी ने उसे ढेर सारी दुआएं दी। अमर का मन भर आया। उसे लगा कि यह छोटी सी मदद भी कितना सुकून दे सकती है। 5वें दिन उसने स्कूल में एक छोटे बच्चे को गणित का सवाल समझाया, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। बच्चे ने जब सवाल हल किया तो अमर का चेहरा खिल उठा। उस रात उसने सोचा, आज मैंने किसी को कुछ सिखाया। भगवान शुक्रिया कि मैं किसी के काम आ सका। 7 दिन पूरे होने पर अमर बदला बदला सा था। अब वह पहले की तरह उदास नहीं रहता था। वह गांव वालों से खुलकर बात करता, मुस्कुराता और हर छोटी बात में खुशी ढूंढने की कोशिश करता। उसके पिता ने एक दिन कहा, अमर, तू अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और खुश रहने लगा है। ये बदलाव कैसे आया? अमर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, पिताजी, बस एक नई सोच सीखी है। 7वें दिन की शाम को अमर फिर पीपल के पेड़ के पास गया। साधु वहां बैठा था, वही शांत मुस्कान लिए। अमर ने उसके पैर छुए और कहा, बाबा, आपने जो कहा मैंने किया, और सच में मेरा मन अब पहले से बहुत हल्का है। मैं अब समझ गया हूं कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, किसी की मदद करने में, हंसने में और हर दिन के लिए शुक्रगुजार होने में। साधु ने अमर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने असली खजाना ढूंढ लिया है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिले, वो तेरे मन में ही बसती है। जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है, जब तू अपने हालात को स्वीकार कर मुस्कुराता है, तभी तेरा मन अमीर बनता है। अब तू ये सीख दूसरों को भी दे। अमर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। साधु ने अपना छोटा सा झोला उठाया और बोला, अब मुझे जाना है बेटा, मगर तू याद रखना, खुशी तेरे भीतर है, उसे कभी बाहर मत ढूंढना। वक्त बीतता गया। अमर अब हर दिन उसी जोश और मुस्कान के साथ जीने लगा। वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ने लगा। गांव के बच्चों को खेल के साथ साथ छोटी छोटी बातें सिखाता। अपने पिता के साथ बर्तन बनाने में मदद करता। अब लोग उसे देखकर कहते, ये अमर तो जैसे सूरज की तरह चमकता है। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब ने अमर से कहा, तुझ में बहुत प्रतिभा है अमर, अगर तू मेहनत करे तो बहुत आगे जा सकता है। अमर ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर साहब, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, सीखना, मेहनत करना और दूसरों को भी खुशियां बांटना। आज भी जब गांव में सूरज ढलता है और नदी के किनारे हल्की हवा चलती है, अमर को कोई न कोई मुस्कुराते हुए देखता है। वो अब भी उसी मिट्टी के घर में रहता है, मगर उसका मन अब उदास नहीं होता। उसने सीख लिया है कि खुशी कोई चीज नहीं जो पैसे से खरीदी जाए। खुशी एक सोच है जो मेहनत, मुस्कान और दूसरों की मदद से बनती है। दोस्तों, अगर आपको अमर की कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।